नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सैनी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं पाठशाला के डिजिटल मंच पर। और आज से हमारी जो ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं डीबीएमएस की वो स्टार्ट हैं। और सबसे पहले हम जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम डेप्थ तक की बात करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले हम जब बात करते हैं डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस की जब बात की जाती है डीबीएमएस, और डीबीएमएस की जब भी बात की जाती है सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की, ठीक है। और डेटा की जब बात की जाती है तो डेटा है क्या, व्हाट इज डेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की, यानी डेटा की जब डेफिनेशंस की बात की जाए डेटा है क्या एक्चुअल में, ठीक है। और डेटा की जब बात की जाती है डेटा एक्चुअल में क्या है क्या, तो हम डेटा से मीन्स क्या समझते हैं, हम डेटा से मीन्स समझ सकते हैं फैक्ट। क्या समझते हैं, फैक्ट। यानी हम जब बात करते हैं फैक्ट की बात करते हैं हम, और ऐसे फैक्ट जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी फैक्ट जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। यानी डेटा की डेफिनेशंस की बात की जाए, ऐसे फैक्ट जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और डेटा क्या है, एक्चुअल में अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। और इसके बाद हम यहाँ पे बात करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने कहा यहाँ पे, अगर मैं एड्रेस की बात करता हूँ, एड्रेस, फोन नंबर, फोन नंबर और नेम ऑफ पर्सन, ये सब क्या है, डेटा है। यानी किसी का एड्रेस, या हम कहें या फोन नंबर या नेम, यानी किसी भी पर्सन का चाहे एड्रेस हो, चाहे फोन नंबर हो या नेम हो, वो क्या है, डेटा है। यानी हमने डेटा की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमने कहा ऐसे फैक्ट जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिनको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की, हमने कहा एग्जाम्पल का मीन्स क्या है, एड्रेस हुआ, फोन नंबर हुआ, नेम हुआ, ये सब क्या है, ये सब के सब डेटा है। ये सब के सब क्या है, डेटा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एड्रेस की बात की, हमने कहा एड्रेस मतलब, जैसे मैंने कहा यहाँ पे श्यामनगर, श्यामनगर, ठीक है, एड्रेस हुआ। इस इसके बाद कोई मोबाइल नंबर हो गया यहाँ पे, यानी फ़ोन नंबर, ठीक है, कोई फ़ोन नंबर हो गया यहाँ पे, ये जो फ़ोन नंबर के बाद नेम, और नेम की जब बात की जाए यहाँ पे, ये सब क्या है, ये सब के सब आपके डेटा हैं। ये सब के सब क्या डेटा हैं, और इनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अगली बात यहाँ पे एक और बात और याद रखना, जैसे हमने कहा ऑडियो है, ठीक है, वीडियो, ठीक है, और इसके बाद हमने कहा कोई टेक्स्ट या कोई नंबर, ठीक है, या हम कहें कोई स्पीच वगैरह, इन सबको अगर रिकॉर्ड की बात की जाती है, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है। ये सब फैक्ट हैं, इनको रिकॉर्ड जब किया जाता है, इन सबको हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे, ठीक है। तो डेटा की डेफिनेशंस की बात की जाए, तो डेटा की डेफिनेशंस क्या है, डेटा की डेफिनेशंस की बात की जाती है, तो हम यहाँ पे कहते हैं डेटा की डेफिनेशंस में वी मीन नो फैक्ट, फैक्ट which can be रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड। यानी हमने कहा कि डेटा मीन्स क्या है, डेटा के मीन्स से फैक्ट जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ये सब क्या है, जैसे जस्ट लाइक, जस्ट लाइक ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, नंबर, ये सब के सब क्या हैं, जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। किनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो को, वीडियो को, टेक्स्ट को, नंबर को, ये सब के सब आप क्या क्या हैं, ये सब के सब हैं डेटा, ठीक है। ये हमें डेटा की डेफिनेशन, यानी एक तरह से हम बात करें रो, हमने कहा रो फैक्ट एंड फिगर्स की जब भी बात की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है। अगली बात, अब डेटा के बाद हमने कहा, डेटा के बाद अगली जो बात आती है कि हमने कहा डेटा के बाद कौन सी बात आती है, इंफॉर्मेशन की। किसकी बात करते हैं, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन की जब भी बात की जाती है तो इसका मीन्स क्या है,
कि डेटा को अगर प्रोसेस किया जाए, अब बात को समझिए, डेटा को अगर प्रोसेस किया जाता है तो प्रोसेस करने के बाद जो डेटा जो अगला जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, वी आर गेटिंग आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। क्या कहेंगे उसे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। यानी आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा is called information। यानी डेटा प्रोसेस होने के बाद में उसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये दो सिंपल सी डेफिनेशन हमें याद रखनी है, और याद भी क्या है, हमें केवल समझना है डेटा क्या है। और उसके बाद हमने कहा डेटा को जब प्रोसेस किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, तब वो कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन। बेसिक सी है। इसके बाद जो मेन बात आती है वो बात आती है डेटाबेस की। ठीक है, किसकी बात आएगी, डेटाबेस की, डेटाबेस की। ठीक है, डेटाबेस की बात आती है अगली। और डेटाबेस की जब भी बात की जाती है यहाँ पे हम कहते हैं कि डेटाबेस क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। यानी रिलेटेड डेटा का कलेक्शन, ये क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। क्या कहलाएगा, डेटाबेस। इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, अब देखो इसका मीन्स क्या है कि हमने कहा रिलेटेड डेटा का मीन्स क्या है, रिलेटेड डेटा का मीन्स क्या है, यहाँ पे रिलेटेड डेटा का मीन्स ये है कि अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यूनिवर्सिटी का अब डेटा क्या है, जैसे हमने कहा फैकल्टीज का डेटा हो, ठीक है, हमने कहा स्टूडेंट का डेटा हो, तो इनका क्या है, ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। यानी फैकल्टी और स्टूडेंट आपस में क्या है, रिलेटेड हैं। तो इन सब का हमने कहा कलेक्शन, यानी फैकल्टी के डेटा का कलेक्शन और स्टूडेंट का जो डेटा है उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, यानी ये आपस में क्या है, ये आपस में रिलेटेड हैं, आपस में क्या है, रिलेटेड हैं। तो डेटा की हमने बात की, डेटाबेस की डेफिनेशंस की बात की जाती है, तो डेफिनेशंस पे इतना सा याद रखना है यहाँ पे कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड। अब ऐसा नहीं हो सकता, कैसे, आपने कहा एक तो स्टूडेंट है और एक मान के चलो अदर मान के चलो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा यहाँ पे एक बैंक का कस्टमर है, तो ये आपस में क्या है, आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आपस में क्या नहीं है, रिलेटेड नहीं है। जब आपस में रिलेटेड नहीं है तो हम उसको क्या नहीं कहेंगे, डेटाबेस नहीं कहेंगे। डेटाबेस किसको कहेंगे, डेटाबेस हम कहते हैं कि जो आपस में क्या हो, रिलेटेड हो, और उनका जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डेटाबेस कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। और इंफॉर्मेशन क्या कहेंगे, कि हमने कहा जो डेटा को अगर प्रोसेस किया जाए, यानी आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा जो आता है वो क्या आता है, वो आता है डेटा, मतलब सॉरी इंफॉर्मेशन। क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसके बाद अगली जो बात आती है कि डेटाबेस सिस्टम क्या आता है, सिस्टम। ठीक है, ये बात तो हमारी सिंपल सी बात आ गई। अगला आता है यहाँ पे टर्म डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, ये आपको छोटे छोटे यहाँ पे टर्म है जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात की डेटा की, इसके बाद हमने बात की इन्फॉर्मेशन की, और नेक्स्ट हमने बात की इन्फॉर्मेशन के बाद डेटाबेस की, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम की बात करते हैं। और डेटाबेस सिस्टम की जब बात की जाती है यहाँ पे, कि हम कहते हैं यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम की जब बात की जाती है यहाँ पे, कि डेटाबेस जो है यहाँ पर, डेटाबेस सिस्टम, इसकी डेफिनेशंस की बात की जाती है यहाँ पे, डेटाबेस सिस्टम आर मैनेज्ड large information of data, large information of data। ठीक है, यानी हमने कहा यहाँ पे अगली जो बात की जाती है, हमने कहा यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम आर मैनेज्ड लार्ज इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा। डेटा की हमने कहा डेटा जो है एक लार्ज इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर या हम कहें कि उसको मैनेज करने के लिए जिस टर्म का यूज किया जाता है, कौन से टर्म का यूज किया जाता है, हम टर्म यूज में लेते हैं यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम।
कौन सी लेंगे? डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम आर मैनेज्ड लार्ज इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा, लार्ज इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इसके बाद हमने अगली जो बात करते हैं यहाँ पे, या हम एक तरह से कहें कि इसकी जब बात की जाती है, हम यहाँ पे कहें कि इसको जो डिजाइन किया जाता है, वो डिजाइन इसको किया जाता है वो मैनेज करने के लिए किया जाता है। किसको? मैनेज्ड लार्ज इंफॉर्मेशन, लार्ज, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी मैनेज करने के लिए लार्ज इंफॉर्मेशन को हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डेटाबेस सिस्टम को। किसको यूज करेंगे? डेटाबेस सिस्टम को। अब अगली जो बात आती है यहाँ पे, हमने कहा कि ये सारी बातें हो गई यहाँ पे। अगली जो बात आती है, देखिए अगली जो बात आती है यहाँ पे, अगली जो बात की जाती है, हम बात करते हैं यहाँ पे डीबीएमएस की। डीबीएमएस की, और डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म होता है कौन सा होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखो, सबसे पहले डेटा बात की हमने, उसके बाद इंफॉर्मेशन, देन हमने बात की डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, उसके बाद है डेटाबेस यानी डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस के टर्म की बात की जाती है, तो डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस क्या है यहाँ पे? और हम बात की जाए कि इसकी जब बात की जाती है यहाँ पे, तो ये क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ program that manage user create and maintain of data, maintain of data base, ठीक है, ये हमने बात की यहाँ पे। यानी इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स हमने कहा कि ये है क्या, बेसिकली हमने कहा ये क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स की बात की जाए, क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। और इन सेट ऑफ प्रोग्राम्स का यूज क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स के यूज की बात की जाए यहाँ पे, तो इसका मीन्स क्या है? मैनेज करने के लिए जो यूजर जो क्रिएट कर रहा है और मेंटेन कर रहा है उस डेटाबेस को, किसकी सहायता से करता है? प्रोग्राम की सहायता से करता है। यानी सिंपल सी बात है, डेटा जो स्टोर हो रहा है डेटाबेस में, उस डेटाबेस में जो स्टोर हो रहा है उस डेटाबेस को मैनेज करने का वर्क, या हम कहें कि उसको क्रिएट और एक तरह से क्रिएट करना, रिट्रीव करना, ये सारे के सारे वर्क कौन करता है? मतलब इनको वर्क करवाने के लिए कौन मैनेज करता है? इनको मैनेज करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद अगली जो बात आती है कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डीबीएमएस के लिए यूज में होते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? जैसे हमने कहा यहाँ पे माई एसक्यूएल, कौन सा है? माई एसक्यूएल है, ठीक है। अब माई एसक्यूएल की जब बात की जाए तो माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसका यूज क्या है कि जो यूजर जो डेटाबेस बना रहा है और उसको मेंटेन करने या हम कहें कि मैनेज करने का वर्क किसका होना चाहिए? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का होना चाहिए। तो माई एसक्यूएल क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। और किस टाइप का है तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखना आपको। किस टाइप का है? ओपन सोर्स है, यानी कैसा है? ओपन सोर्स है। इसके बाद अगली बात की जाती है एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा एसक्यूएल सर्वर, कौन सा? एसक्यूएल सर्वर। इसके अलावा पोस्टग्री एसक्यूएल, ठीक है। इसके अलावा DB2 और इसके अलावा एसक्यूएल लाइट,
और इसके अलावा MS एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्री, DB2, एसक्यूएल लाइट, ओरेकल, और इसके अलावा हम बात करें फोक्स प्रो, ओरेकल, इसके अलावा बात की जाए फोक्स प्रो, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब यहाँ पर हम बात की जाए तो सब के सब क्या हैं, सब के सब आपके DBMS सॉफ्टवेयर हैं, यानी सब के सब क्या हैं, DBMS सॉफ्टवेयर हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा किसकी बात की, MySQL की। MySQL के बारे में पूछा जाए तो किस टाइप का है, ओपन सोर्स है। कैसा है, ओपन सोर्स। इसके बाद नेक्स्ट MS एक्सेस, अगला है एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे एसक्यूएल, DB2 IBM कंपनी का है, ध्यान रखना ये किसका है, IBM, ठीक है। एसक्यूएल लाइट, ओरेकल, फोक्स प्रो, ये सब के सब क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर हैं, जिनका यूज क्या है, जिनका यूज इतना सा है, क्रिएट और मेंटेन करने के लिए डेटाबेस को, यानी क्रिएट और मेंटेन करना हो डेटाबेस को, तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं DBMS का। और DBMS के जो फुल फॉर्म की बात की जाए तो DBMS की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये हमने बात की यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब अगली जो बात की जाती है यहाँ पे, अगली जो बात करते हैं हम यहाँ पे, तो अगली बात की जाती है यहाँ पे, ठीक है, अगली जो बात की जाती है, अब जो डेटा है और डेटा की बात करी जाती है, डेटा है क्या। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक तरह से प्रिंसिपल रिसोर्सेस होता है, यानी मुख्य, एक तरह से हम कहें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, डेटा इंपॉर्टेंट होता है। और जब डेटा की बात की जाती है तो डेटा क्या है, एक तरह से हमने कहा डेटा आर द प्रिंसिपल रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमने ये कहा कि जो डेटा है, डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल रिसोर्स होता है, ठीक है, प्रिंसिपल रिसोर्स होता है, यानी डेटा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, डेटा इंपॉर्टेंट होता है। अगली जो बात की जाती है यहाँ पे कि हम डेटा को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करते हैं कई फॉर्म्स में, ठीक है, डेटा को कई फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड, किस किस में ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस किस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले आपने कहा डेटा, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज की बात करते हैं तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, बिट की। किसकी बात करेंगे, बिट की। किसकी बात करते हैं, बिट की। यानी सबसे पहले हम बात करें तो डेटा की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, डेटा की जब भी बात की जाती है तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बिट। और बिट होता क्या है, ए बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि जो बिट है, बिट का मीन्स क्या है, बिट का मीन्स क्या है, बिट का मीन्स होता है, बिट का मीन्स होता है या तो जीरो होगा या क्या है, वन होगा। यानी हमने कहा या तो जीरो या फिर, या हमने कहा या तो जीरो होगा या वन होगा। तो किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, बिट होती है। कौन सी होगी, बिट, ठीक है। और जब बिट की बात की जाती है तो यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे एनी 8 1 हो जाए, या हमने कहा कोई भी एनी 8 0 हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। क्या कहेंगे, बाइट। यानी क्या कहा जाता है, उसे बाइट कहा जाता है। जैसे 8 बिट्स make a बाइट। यानी इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है फ्रेंड्स कि हमने कहा यहाँ पे कोई भी 8 बिट हो, कोई भी 8 बिट हो, अगर वो मिल जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको बाइट कहेंगे। जैसे अब मैंने कहा कि कोई भी, ये है 8 है, ये 8
इसको भी मैं क्या कहूँगा, इसको भी मैं क्या कहूँगा, बाइट कहूँगा, क्योंकि 8 क्या हो गई यहाँ पे बिट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बाइट कहलाता है। ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे 8 1 हो जाए, ये भी क्या है, बाइट है। या कोई भी एनी 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो, कोई भी इनका कॉम्बिनेशन हो, इसको भी मैं क्या कहूँगा, इसको भी बाइट कहता हूँ। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, बाइट है। यानी इन सबको मैं क्या कहता हूँ, बाइट, क्या कहूँगा, बाइट कहूँगा। यानी हमें इतना बात समझ में आ गई कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, सबसे प्रिंसिपल रिसोर्स की बात करते हैं तो वो होता है डेटा ही होता है। और डेटा को लॉजिकली अगर बात की जाए, यहाँ पे लॉजिकली ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, और लॉजिकली हम बात की जाए कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं बिट की बात करते हैं। ठीक है, और बिट हम कहते हैं कि बिट क्या है, सबसे डेटा की सबसे छोटी जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको हम बिट कहते हैं। इसके बाद हमने बात की यहाँ पे कि कोई भी 8 बिट्स हों, वो मिलकर क्या बनाती हैं, वो मिलकर बनाती हैं बाइट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बाइट। और बाइट का मीन्स क्या है, बाइट का मीन्स होता है कि एनी 8 बिट का कॉम्बिनेशन, कोई भी एनी, या तो वो सबके सब 0 हो, सबके सब 1 हो, कुछ 0 हो, कुछ 1 हो, उन सब का क्या कॉम्बिनेशन होता है, उनका मीन्स है बाइट। ठीक है, अब ये बाइट जो है यहाँ पर, बाइट की जब बात की जाती है, बाइट है क्या यहाँ पे, हमने कहा कि बाइट किसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अगली जो बात की जाती है यहाँ पे, बाइट जो रिप्रेजेंट करता है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला कौन सा है, बाइट, बाइट। और बाइट की जब बात की जाती है, बाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टर। ठीक है, बाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ऑफ ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है बाइट। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टर को। यानी कहने का मीन्स ये है कि जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल के लिए, जैसे ये ए है, ठीक है, ए क्या है, कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, यूज किया जाएगा बाइट का। किसका यूज किया जाता है, बाइट का। अब कैसे, हमने कहा कि ए जो है, यहाँ पे जब बात की जाती है, किसकी बात करते हैं, स्काई कोड की, तो 65 का यूज करते हैं स्काई कोड में। किसका यूज करते हैं, स्काई कोड में किसका यूज करते हैं, 65 का। इस 65 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले हमने कहा 64। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, जब आप इसको किस में बदलते हो, बाइनरी में बदलते हो। इसके बाद 32, इसके बाद 32 के बाद हमने कहा 16 8 4 2 और 1। ठीक है, और इसके बाद ये वाला 0। ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, रिप्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ये कितने बिट हैं, 8 बिट हैं, तो इसका मीन्स क्या है, बाइट है ये। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि बाइट का जो यूज है, इस बाइट का जो यूज है, क्या यूज है कि किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाइट का यूज करते हैं। एक करेक्टर के लिए एक बाइट। ठीक है, एक करेक्टर के लिए एक बाइट। इसी तरह से आगे हम बात करें यहाँ पे, जैसे अगर स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्काई में 97 का। ठीक है, तो 97 का आप क्या निकाल दो, यहाँ पे क्या निकाल दो, यहाँ पे बाइनरी नंबर, मतलब बाइनरी। इसी तरह अगर 0 की बात की जाए, ये क्या है, 0, और 0 को क्या होता है, यहाँ पर 0 को होता है 48, 48 का निकाल दो। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी की, हमें रिक्वायर होता है, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, हमेशा हमें बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बाइट की। किसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, बाइट की। तो यानी हमने कहा कि बाइट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बाइट रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, बाइट करता है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टर को। इसके बाद बाइट हो गई। अब अगली जो बात आती है यहाँ पर, देखिए अगली जो बात करते हैं, इसी पे हम बात कर लेते हैं। यहीं पे थर्ड जो आता है यहाँ पे, फील्ड। थर्ड कौन सा आता है, फील्ड, फील्ड। ठीक है, फील्ड की बात करते हैं। अब फील्ड की जब बात की जाती है यहाँ पे, फील्ड का मिस क्या है, फील्ड का मिस होता है यहाँ पे, फील्ड का मिस क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ
ग्रुपिंग ऑफ बाइट्स, ग्रुपिंग ऑफ बाइट्स, या हम कहें करेक्टर, ठीक है, या तो हम करेक्टर कहते हैं या बाइट्स कहते हैं, ठीक है, बाइट्स या हम कहें करेक्टर, करेक्टर, ठीक है। यानी हमने क्या कहा, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ बाइट या हम कहें करेक्टर। और अगली जो बात आती है, देखो इस बात को और अगली स्लाइड पे समझते हैं। अब जो ये हमने कहा कि जो क्या है, हमने कहा कि जो करेक्टर है, करेक्टर की बात करते हैं, करेक्टर का जो हम कहें कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फील्ड। देखो और सिंपल डेफिनेशंस की इसी की मैं बात कर लूं यहां पर, या तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, या फिर और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं यहां पे और क्या कर सकता हूं, मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पर कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर, ये भी कह सकता हूं कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, यानी करेक्टर्स का कलेक्शन क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है। कलेक्शन का करेक्टर क्या है, मतलब जो हमने कहा कि करेक्टर का जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फील्ड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली बात, फील्ड की जब बात कर रहे थे, हमने कहा फील्ड रिप्रेजेंट ऑफ एट्रीब्यूट, रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट, यानी हमने कहा फील्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, एट्रीब्यूट को। और एट्रीब्यूट की जब बात की जाती है, तो एट्रीब्यूट की जब बात की जाती है, तो हमने कहा एट्रीब्यूट क्या है, इसकी जब बात की जाती है, इसका मीन्स क्या है, दैट describe that describe that describe some real world entity, रियल वर्ल्ड, ठीक है। यानी किसको यहाँ पे हमने कहा डिस्क्राइब करता है, ठीक है, किसको डिस्क्राइब करते हैं, वर्ल्ड, डिस्क्राइब ऑफ सम रियल वर्ल्ड एंटिटी, किसको, रियल वर्ल्ड एंटिटी की जब बात की जाती है, हमने कहा कि एक तरह से जैसे हमने कहा टेबल, चेयर, कोई पर्सन, ये सब क्या है, ये सब के सब एंटिटी हैं जिनको हम आगे फर्दर डिस्कस गए। हमने कहा कि एंटिटी जो है, एंटिटी में क्या होते हैं, एंटिटी में एट्रीब्यूट होते हैं, इन एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फील्ड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फील्ड का, ठीक है, किनका यूज किया जाता है, फील्ड का। और इसके बाद हमने यहां तक बात की थी, बाइट हो गया, फील्ड हो गया, इसके बाद किसकी बात करते हैं, फील्ड के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड की, किसकी बात करते हैं, रिकॉर्ड की। और रिकॉर्ड की जब बात की जाती है, तो रिकॉर्ड का मीन्स क्या है, रिकॉर्ड का मीन्स क्या है, इट इज कलेक्शन ऑफ फील्ड, कलेक्शन ऑफ फील्ड, यानी फील्ड का जो कलेक्शन है वो किसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं रिकॉर्ड, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, इट रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ किसका, एट्रीब्यूट का, एट्रीब्यूट का जो कलेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, रिकॉर्ड का, किसका यूज करते हैं, रिकॉर्ड का, ठीक है। ये सारी बातें कैसे, आप देखो रिकॉर्ड और इसकी टर्म की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, कैसे, जैसे इस बात को समझिए, यहाँ पे ये नेम है, ठीक है, और ये मैंने कहा एज, ये सिटी, ठीक है, नेम एज सिटी। इसके बाद ये मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, इसके बाद ये सिटी लिखी, ये लिख दी,
अब इसकी जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका ये करेक्टर है, ये भी करेक्टर है, ये भी करेक्टर, ये भी करेक्टर है। एन क्या है, एक करेक्टर है, ए क्या है, एक करेक्टर है, एम भी क्या है, करेक्टर है, और ई भी क्या है, करेक्टर। ठीक है, ये सब क्या है, करेक्टर है। और इन करेक्टर का जो कलेक्शन होता है, यानी एन ए एम ई, इन सब का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। यानी इन सब का जो कलेक्शन है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फील्ड। क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। यानी क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है। क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। दूसरी बात यहाँ पे, या मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये जो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं एट्रीब्यूट भी तो कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, इसको एट्रीब्यूट भी कह सकता हूँ। यानी ये क्या है, एट्रीब्यूट भी है, या मैं इसको ही क्या कह रहा हूँ, फील्ड भी कह रहा हूँ। और इसी को क्या कहता हूँ यहाँ पे, एट्रीब्यूट। ठीक है। अब दूसरी बात, इनका जो कलेक्शन है, इन फील्ड का जो कलेक्शन है, इन फील्ड के कलेक्शन को मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, इन फील्ड के जो कलेक्शन है, इन फील्ड का जो कलेक्शन है, यानी ये वाला जो पार्ट है, इनका जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को हम क्या कहता हूँ, इस फील्ड ऑफ कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ फील्ड, ये जो कलेक्शन ऑफ फील्ड है, कलेक्शन ऑफ फील्ड, इसे मैं क्या कहता हूँ, कलेक्शन ऑफ फील्ड को क्या कहूंगा यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ फील्ड, या मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट। इसको क्या कहता हूँ, इसको कहता हूँ रिकॉर्ड। क्या कह सकता हूँ, इसको रिकॉर्ड कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, रिकॉर्ड। यानी कलेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। क्या कहूंगा, रिकॉर्ड कहूंगा। क्या कहता हूं, रिकॉर्ड कहता हूं। अगली बात, ठीक है, अगली बात करते हैं। यहां पे हमने सबसे पहले किसकी बात की, देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे फील्ड। फील्ड क्या है, फील्ड क्या है, एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फील्ड का यूज करते हैं। या हम कहें कि किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम किसके रिक्वायरमेंट होती है, फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हमने कहा कि जो फील्ड है उनका कलेक्शन क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। उनका कलेक्शन क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। कलेक्शन क्या होगा, रिकॉर्ड। इसके बाद हमने कहा कि जो एट्रीब्यूट है, उन एट्रीब्यूट का जो कलेक्शन है, ऐसे भी तो कह सकता हूं, मैंने कहा कि यहाँ पे जो एट्रीब्यूट का कलेक्शन है उसको क्या कहता हूँ, रिकॉर्ड कहता हूँ। और इसके बाद हमने कहा, ये समझा हमने, एन क्या है, एन एक आपका करेक्टर है। ए क्या है, ये भी करेक्टर है। ये क्या है, ये भी करेक्टर है। ये क्या है, ये भी करेक्टर है। इन करेक्टर का जो कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। या फिर मैं कहता हूं कि ये जो है, इसको मैं क्या कह सकता हूं, फील्ड को मैं ना कह के इसको भी मैं क्या कह सकता हूं, एट्रीब्यूट कह सकता हूं। इसके बाद अगली जो बात आती है यहाँ पे, अगली जो बात आती है, मैंने कहा ये सबका सब करेक्टर हैं और ये फील्ड हैं। इन फील्ड का जो कलेक्शन है उसको क्या कहता हूं, उसको कहता हूं रिकॉर्ड। उसको क्या कहूंगा, रिकॉर्ड कहूंगा। ठीक है, उसको क्या कहता हूं, रिकॉर्ड कहता हूं। रिकॉर्ड के बाद अगली जो बात आती है यहाँ पे, फाइल्स। अगली बात कौन सी आएगी, फाइल्स आएगी। कौन सी बात आती है, फाइल्स। और फाइल्स की डेफिनेशंस की बात करता हूं यहाँ पे, इट इज कलेक्शन ऑफ, इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल। से पहले हम किसकी बात कर रहे थे, रिकॉर्ड, रिलेटेड रिकॉर्ड का कलेक्शन क्या कहलाता है, फाइल्स कहलाता है। क्या कहलाएगा, फाइल्स। क्या कहलाता है, फाइल्स। कैसे, यही ही हमने कहा यहाँ पे, कुछ यहाँ पे हमने बात की, जैसे हमने कहा नेम है यहाँ पे, एज, सिटी, और नेम हमने कहा ये नेम है, और सिटी ये हमने। और इस वाले पॉइंट की जब बात करते हैं, इसको तो मैं क्या कहता हूँ, फील्ड कहता हूँ। तो क्या कह रहा हूँ, फील्ड। ठीक है। और इन सबको मैं क्या कहता हूँ, इन सबको क्या कहता हूँ, इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या कहता हूँ, कहता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा और भी रिकॉर्ड हैं, और भी रिकॉर्ड हैं, और भी रिकॉर्ड हैं। जैसे मैंने कहा अनिल, और भी रिकॉर्ड हैं, कोटा। इसके बाद मैंने कहा सुमित, और मैंने कहा यहाँ पे सिकर। ये सब क्या है, रिकॉर्ड है। सब क्या है, रिकॉर्ड।
इन सब रिकॉर्ड का कलेक्शन क्या होता है, इन सब रिकॉर्ड को, ये भी रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड है। तो इन सब का रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड, रिलेटेड रिकॉर्ड को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, रिलेटेड रिकॉर्ड को कहते हैं यहाँ पे फाइल्स। क्या कहेंगे, फाइल्स। रिलेटेड रिकॉर्ड को क्या कहेंगे, फाइल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइल्स कहेंगे। क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। ठीक है, ये फाइल्स की बात हो गई यहाँ पे। अगली बात, फाइल के बाद आता है डेटाबेस। फाइल के बाद क्या आता है, डेटाबेस। डेटाबेस, और डेटाबेस की डेफिनेशंस की बात करते हैं यहाँ पे। डेटाबेस की डेफिनेशंस की अगर बात की जाती है, डेटाबेस की डेफिनेशन की बात की जाती है, इट इज इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ फाइल, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। ठीक है, यानी हमने कहा कि डेटाबेस किसका कलेक्शन हुआ, फाइल्स का, उसे हम क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। यानी डेटाबेस का मीन्स क्या है, फाइल्स का जो कलेक्शन है, इंटीग्रेटेड जो कलेक्शन है फाइल्स का, उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। ये 6 टर्म हमें यहाँ पे याद रखनी है, 6 टर्म। और ये डेटा को लॉजिकली किस तरह से यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, लॉजिकली ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, उसको हमें यहाँ पे याद रखना है। और एक यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो बनता है, वो क्वेश्चंस कैसे बनता है, देखिए क्वेश्चंस की जब मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, और क्वेश्चंस की जब बात की जाती है तो क्वेश्चंस कैसे बनता है, असेंडिंग डेटा हिरार्की, डेटा हिरार्की क्या है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है। और असेंडिंग ऑर्डर की जब भी बात की जाती है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे छोटे से बड़े की बात की जा रही है, छोटे से बड़े की बात की जा रही है। तो असेंडिंग ऑर्डर की जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं बिट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, बिट की। और इसके बाद, बिट के बाद हम बात करते हैं, बिट से बाद अगली जो बात आती है, बिट से कौन सा बड़ा है, बिट से बड़ा है बाइट। कौन से है, बाइट। बाइट को हम क्या कह सकते हैं, बाइट को हम कह सकते हैं कैरेक्टर। क्या कह सकते हैं, कैरेक्टर। ठीक है, क्या कहेंगे, कैरेक्टर कहेंगे। और बाइट के बाद, कैरेक्टर के बाद हमने किसकी बात की थी, फील्ड की। किसकी बात की थी, फील्ड की। फील्ड के बाद कौन सा आता है, फील्ड के बाद आता है रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड के बाद कौन सा आता है, रिकॉर्ड के बाद कौन सा आता है, रिकॉर्ड के बाद हमने बात की थी फाइल। ठीक है, फाइल के बाद कौन सा आता है, डेटाबेस। डेटाबेस, ठीक है, किसकी बात की, डेटाबेस की। यानी ये हमने यहाँ पर बात की, असेंडिंग ऑर्डर में बात की, हमने कहा सबसे पहले कौन सा होगा, बिट होगा। कौन सा होगा, बिट। सबसे स्मॉलेस्ट की बात की, सबसे ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। क्या है, स्मॉलेस्ट। और ये सब क्या है, इसके बात की जाती है, ये है लार्जेस्ट। ये क्या है, लार्जेस्ट। यानी हमने ये बात की, यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, डेटा हिरार्की में सबसे पहले आता है बाइट, सॉरी बिट। बिट के बाद क्या आता है, बाइट। बाइट का मीन्स क्या है, कैरेक्टर। इसके बाद क्या आता है, फील्ड। फील्ड के बाद क्या आता है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बाद क्या आता है, फाइल। फाइल के बाद क्या आता है, डेटाबेस। ठीक है, इसी तरह से अगर मान के चलो क्वेश्चन आपके ये ना पूछ के क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, और काफी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए, किसकी बात की जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डेटा हिरार्की, डेटा हिरार्की, हिरार्की। यानी अब इसका उल्टा कर लो यहाँ पे, कैसे, सबसे पहले क्या जाएगा, डेटाबेस आएगा। ठीक है, डेटाबेस के बाद कौन सा आ जाएगा, डेटाबेस के बाद कौन सा है, रिकॉर्ड है। कौन सा है, रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड के बाद कौन सा आता है, रिकॉर्ड के बाद हमने कौन सी बात की यहाँ पे, सॉरी रिकॉर्ड, डेटाबेस, फाइल आएगा ना। ठीक है, डेटाबेस, डेटाबेस के बाद क्या था, फाइल।
फाइल के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद सर फील्ड, फील्ड के बाद यहाँ पे बाइट, और बाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? करेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? करेक्टर को। और करेक्टर के बाद कौन सा आता है? करेक्टर यानी बाइट के बाद कौन सा आता है? बिट। और इसकी जब बात की जाती है तो ये वाला जो पार्ट है इसकी बात की जाती है, वही सबसे लार्जेस्ट होगा। लार्जेस्ट होगा ये तो। ये कैसा है? लार्जेस्ट इस वाले में। और ये क्या है यहाँ पे? ये स्मॉलेस्ट है। ये क्या है? ये कैसा है? स्मॉलेस्ट। तो डेटा को रिप्रेजेंटेशन करने का ये हमारा वे होता है। यहाँ पे इस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी डेटा हिरार्की की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने बात की, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने किसकी बात की? सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे बिट की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात की थी? बिट की बात की थी। सबसे पहले हमने बात की बिट की। बिट का मीन्स 0 1, यानी सबसे छोटी का ही बिट होता है। 8 बिट किसको बनाते हैं? बाइट को। और बाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? बाइट रिप्रेजेंट करता है किसको? करेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? करेक्टर को। ठीक है, जैसे हमने कहा यहाँ पे ए को, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ ए को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे इसका स्काई कोड 65 की बाइनरी क्या होगी? ये होगी, यानी किस में होगी? बिट के फॉर्म में होगी। इसी तरह मैंने कहा कि ऐसे 97 इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद मैंने कहा कि बाइट के बाद क्या आता है? करेक्टर के बाद कौन सा आता है? अगला आता है फील्ड। और फील्ड की जब बात की तो मैंने क्या कहा यहाँ पे? करेक्टर का जो ग्रुप है या बाइट का जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ बाइट्स, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? फील्ड कहेंगे। इसके बाद अगली जो बात की मैंने कहा कि जो रियल वर्ल्ड एंटिटी की बात करते हैं, जैसे मैं कहा कोई मतलब एक तरह से टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, टेबल हुई, चेयर हुई, ठीक है, अकाउंट हुआ, ये सब क्या है? ये है एंटिटी। ये सब के सब क्या है? एंटिटी है। और इन एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डिस्क्राइब करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पे एट्रीब्यूट की। किसकी जरूरत पड़ती है? एट्रीब्यूट की। इन एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? फील्ड की। किसकी होती है? फील्ड की। इसके बाद हमने बात की किसकी बात की? रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड क्या है? फील्ड का जो कलेक्शन है, या हम कहें एट्रीब्यूट का जो कलेक्शन है, उसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। तो क्या कहेंगे? रिकॉर्ड कहेंगे। इसके बाद अगली जो बात की हमने कहा कि जो रिलेटेड रिकॉर्ड हैं उनका जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे फाइल कहते हैं। यानी ये सब के सब क्या है? फाइल। और जो फाइल का जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। उसे हम क्या कहेंगे? डेटाबेस। ये कुछ बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की, ये सब की सब बातें डिस्कस की। इसके बाद हमने लास्ट टाइम बात की यहाँ पे कि अगर डेटा हिरार्की की बात की जाती है, काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, पहले भी आपसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले, तो यानी छोटे से बड़े की तरफ पूछ ले, तो सबसे पहले क्या आता है? बिट आता है। बिट के बाद क्या आता है? बाइट। या बाइट की बात की जाए तो हम कहने के करेक्टर। करेक्टर के बाद कौन सा आता है? फील्ड। और फील्ड के बाद यहाँ पे कौन सा आता है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बाद कौन सा आता है? फाइल। फाइल के बाद कौन सा आता है? डेटाबेस। यानी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट में कौन सा आएगा? डेटाबेस, फिर फाइल, फिर रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, बाइट, यानी करेक्टर और बिट। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगली बात यहाँ पे ये उसमें, हाँ, ये पहले हमने बात करी लिया। ठीक है, इसके बाद है अगली बात आती है यहाँ पे फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम, यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है, फाइल सिस्टम का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन जाता है। और फाइल सिस्टम क्या है? ए फाइल सिस्टम इज ए टेक्निक ऑफ अरेंज द फाइल्स। यानी इसकी जब डेफिनेशंस की बात करते हैं, फाइल सिस्टम इज ए टेक्निक ऑफ टेक्निक ऑफ टेक्निक ऑफ arrange the files arrange the files arrange the files in storage medium storage medium storage medium just like hard disk, pen drive,
पेन ड्राइव, ठीक है। यानी हमने कहा कि फाइल सिस्टम है क्या। देखो वैसे फाइल सिस्टम की जब हमने बात की तो फाइल सिस्टम की जब भी बात की जाती है तो हम कहते हैं कि एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा अरेंज कर सकते हैं फाइल्स को किसमें, स्टोरेज मीडियम में। यानी जब आप स्टोर करते हो तो उस स्टोर करते हो तो फाइल्स को किस तरह से अरेंज करना है उसकी एक टेक्निक होती है, ठीक है। उसकी एक टेक्निक होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा NTFS, FAT, ये सब क्या है, फाइल सिस्टम है, ठीक है। एक तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइल को किस तरह से रखा जाना है उनके लिए ये क्या है, एक मेथड या टेक्निक है। अब बात की जाती है कि फाइल सिस्टम और डीबीएमएस की जब भी बात की जाती है इन दोनों में क्या मतलब डिफरेंस है। देखो डिफरेंस की जब बात की जाती है तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, अब फाइल सिस्टम की जब बात की जाती है, ये फाइल है कोई भी, इसको मैनेज करने के लिए इसकी बात की जाती है, अरेंज करने के लिए फाइल सिस्टम। अलग अलग फाइल के लिए फाइल सिस्टम यहाँ पे मैनेज करते हैं, अलग अलग फाइल, ठीक है। और इन फाइल सिस्टम की जब बात की जाती है तो इनके लिए कोई ना कोई एप्लीकेशंस प्रोग्राम होगा, ठीक है। इनके लिए कौन एप्लीकेशंस प्रोग्राम होगा। उसी तरह से यहाँ पे हम डीबीएमएस की बात करते हैं, डीबीएमएस की बात करते हैं, डीबीएमएस के लिए बाकायदा फाइल सिस्टम वर्क करता है, लेकिन फाइल सिस्टम तो यहाँ पे वर्क करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें आपके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। लेकिन डीबीएमएस में इन ड्रॉबैक्स को क्या किया गया, दूर किया गया। यानी इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं इसके क्या है, एक तरह से एडवांटेज हैं, इसमें ड्रॉबैक्स, इसके एडवांटेजेस फाइल सिस्टम की, मतलब इसमें डीबीएमएस की। यहाँ पे आपके लिए जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे इस फाइल के लिए कोई ना कोई इसका प्रोग्राम होना चाहिए, इस फाइल के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो प्लेयर के लिए प्रोग्राम होगा, और कोई फाइल आप जैसे मान लो डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन। आप इसकी बात करते हैं, डीबीएमएस ओवरऑल आपका क्या है, एक प्रोग्राम है, या हम कहें कि एक प्रोग्राम है या एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की बात करते हैं यहाँ पे, इस प्रोग्राम में आप क्या करते हो, डेटा को स्टोर करते हो या डेटाबेस बनाते हो, यहाँ पे डेटाबेस बनाते हो। इस डेटा को अरेंज करने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की। और उसके बाद आता है फाइल सिस्टम। तो एक तरह से यहाँ पे जो ड्रॉबैक्स हैं वो हट जाती है। फाइल सिस्टम तो दोनों में वर्क करता है, यानी आप नॉर्मली जब यूज करते हो उसमें फाइल सिस्टम वर्क करता है, डीबीएमएस में फाइल सिस्टम, लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक हट जाती है, किसकी वजह से, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करने की वजह से, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वन बाय हम बात करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी क्या होगी, डेटा रिडंडेंसी की बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट जो है डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी क्या होती है। और रिडंडेंसी का मीन्स क्या है, रिडंडेंसी का मीन्स क्या है, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। रिडंडेंसी का मीन्स क्या है, डुप्लीकेट। यानी जब हम बात की जाए कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन, यानी मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल, या हम कहें कि इट इज व्हेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन। यानी इसका मीन्स क्या है कि हमने कहा सेम इंफॉर्मेशन की मल्टीपल कॉपीज, यानी हमने कहा मल्टीपल कॉपीज अगर स्टोर की जाती है एक से अधिक जगह पर, एक से अधिक जगह पर, आर स्टोर्ड इन मोर देन वन प्लेस, मोर देन वन प्लेस। यानी एक से अधिक जगह पे अगर किसी सेम इंफॉर्मेशन की मल्टीपल कॉपीज रखी गई हैं तो इसका मीन्स क्या है, उसे हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। ये तो बात होगी डेफिनेशन की, कैसे आप इस बात को समझो कैसे। अब कैसे हम बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने कहा जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट दो कोर्स में इन्वॉल्व है, टू कोर्स में इन्वॉल्व है। एक कोर्स मान के चलो ये इसका कोर्स है, एक कोर्स मान के चलो ये सी में इन्वॉल्व हो रहा है, एक ये C++ और एक जावा में।
दो कोर्स में इन्वॉल्व है, ऐसे मान के चलो। अब ये दो कोर्स में इन्वॉल्व है और दोनों, इसकी जो डिटेल है, इसकी जो डिटेल है, इसकी जो डिटेल है, जैसे मैंने कहा एक फाइल ये है, इस फाइल में इसकी डिटेल, जैसे हमने कहा नेम, और इसके हमने कहा सिटी और कोर्स, एक हमने कहा कोर्स, ये है, और ये स्टोर यहाँ पर हो गए। हमने कहा नेम, हमने कहा अनिल, सिटी हमने कहा कोटा, और कोर्स हमने कहा सिप, ठीक है। और एक फिर से मैंने कहा यहाँ पर ये, फिर मैंने यहाँ पे कहा नेम है, सिटी, कोर्स, और इसमें सेम पर्सन है, ठीक है, एड्रेस भी वही रहेगा, और यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जावा में, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या हुआ, मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है वो एनरोल हो रहा है C++ के कोर्स में भी और जावा के कोर्स, ठीक है। लेकिन अब अगर ये इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे देखो ये सेम इंफॉर्मेशन है क्या, ये और ये वाली, ये सेम इंफॉर्मेशन है, यानी इस सेम इंफॉर्मेशन की मल्टीपल कॉपीज अलग अलग जगह पे स्टोर है। यही तो हमने कहा डेटा रिडंडेंसी, हमने डेटा रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेसी, यानी डुप्लीकेट, यानी सेम इंफॉर्मेशन, अनिल कोटा सेम इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशन की एक से अधिक कॉपी हैं, अलग अलग जगह पर स्टोर हो रही हैं, तो इसको हम कौन सा कहते हैं, इसको कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। क्या कहेंगे इसको, डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। ये क्या कहलाता है, डेटा रिडंडेंसी। अब डेटा रिडंडेंसी की वजह से अब क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, और इसकी वजह से हमें क्या क्या यहाँ पे मतलब फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। एक तो भाई स्टोरेज ज्यादा होगा, क्या होगा, स्टोरेज ज्यादा होगा कि नहीं होगा, स्टोरेज इंक्रीज होगा। दूसरी यहाँ पे एक्सेस टाइम, ये भी प्रॉब्लम होगी, ये सारी प्रॉब्लम होगी, स्टोरेज इंक्रीज हो रहा है, या हम कहें वेस्ट ऑफ टाइम, इसकी जगह हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइम हमारा जो है वेस्ट होगा, स्टोरेज इंक्रीज, वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम भी तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे टाइम भी तो हमारा एक तरह से खर्च हुआ ना, हमने तो टाइप तो किया ना उस चीज को, स्टोर तो करवाया, तो हमारी ये सारी चीजें होंगी किसकी वजह से, डेटा रिडंडेंसी की वजह से। अब डेटा रिडंडेंसी के बाद एक और यहाँ पे एक और बात आती है यहाँ पे, और क्या बात आती है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी बनती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी बनती है। डेटा इनकंसिस्टेंसी क्यों बनी भाई, डेटा इनकंसिस्टेंसी इसलिए बनी यहाँ पर कि जब हम ये कहते हैं कि डेटा रिडंडेंसी होती है, तो इस केस में मैंने कहा कि ये डेटा क्या हुआ, एक ही डेटा दो जगह स्टोर हो रहा है, तो डेटा रिडंडेंसी है, डेटा रिडंडेंसी लीड्स इनकंसिस्टेंसी डेटा, या इनकंसिस्टेंसी अब डेटा रिडंडेंसी की वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी हुई, क्यों हुई, अब देखो इस बात को क्यों होती है यहाँ पे। अब मान के चलो मैंने कहा कि मैंने एड्रेस चेंज कर दिया, ठीक है, समझते जाना, मैंने एड्रेस चेंज क्या किया यहाँ पे, मैंने कहा कि मैंने कहा C1 में तो मैंने एड्रेस चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे एड्रेस क्या कर दिया, मैंने कर दिया जयपुर, इस कोटा की जगह एड्रेस क्या हो गया, जयपुर, एक में चेंज कर दिया, ठीक है, एक में मैंने चेंज कर दिया, तो इसका मिस क्या, इसका मिस क्या हुआ, देखो इसका मिस क्या हुआ, सेम डेटा कंटेंट डिफरेंट कंटेंट
डिफरेंट कंटेंट डिफरेंट वैल्यू। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि सेम डेटा था लेकिन एक डेटा में मैंने चेंज किया, कोटा की जगह जयपुर कर दिया, एक में किया ही नहीं मैंने। अब जब इस स्टूडेंट का जब एड्रेस देखा जाएगा, इस स्टूडेंट का जब एड्रेस देखा जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एड्रेस इसका फेच करता हूँ, मैंने देखता हूँ इसका एड्रेस, तो मुझे मिलता है जयपुर, और इस जगह मैं एड्रेस देखता हूँ तो मुझे मिलता है कोटा। था तो एक ही स्टूडेंट, था तो एक ही ना। जब एक स्टूडेंट था उसका एड्रेस दो अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा, आप सोचो कि एक वो परमानेंट है, एक उसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, मैंने वो उसकी बात ही नहीं कर रहा अभी। ठीक है, उस पर मजाना भी करोगे, नहीं सर हो सकता है, ऐसे उसकी बात ही नहीं कर रहा अभी, मैं केवल बात कर रहा हूँ एक ही एड्रेस उसकी अभी की। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैं इन केस चेंज करता हूँ, इन केस मैंने चेंज किया डेटा को, एक फाइल में मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, एक फाइल में मैंने चेंज किया, जब एक फाइल में जब मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो मैं देखता हूँ सेम डेटा कंटेंट डिफरेंट वैल्यूज, क्योंकि मैं देखता हूं कि अनिल जो है वो इस पे तो सो रहा है मुझे जयपुर, इस पे सो रहा है मुझे कोटा, इस पे सो रहा है कोटा। जब यहाँ पे मैं जब देखता हूँ इस पे कोटा, इस पे जयपुर, एक में चेंज करने की, तो सेम डेटा कंटेंट डिफरेंट वैल्यूज, तो इसका मीन्स क्या है? जब ऐसी कंडीशन हो तो उसको हम बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। और ये इनकंसिस्टेंसी कब आई? कि जब डेटा रिडंडेंस हुआ, यानी डेटा की डुप्लीकेट हुआ, तभी तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, तभी तो डेटा इनकंसिस्टेंसी बढ़ी। यानी किसकी वजह से? डेटा रिडंडेंसी की वजह से। यहाँ पे क्या हुआ? डिफरेंट वैल्यूज होगी, सेम डेटा की डिफरेंट वैल्यू, यानी अनिल एक जगह जयपुर है, एक जगह कोटा है, तो ये ही क्या कहलाती है? डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गएगा कि मैंने क्या कहा यहाँ पे। सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहा, रिडंडेंसी का मीन्स क्या है कि सेम इंफॉर्मेशन है, यानी आपकी जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो सेम है, जैसे मैंने कहा अनिल कोटा। ठीक है, इसके बाद अगली बात मैंने क्या कहा कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। मैंने कहा कि एक में मैंने एक मेरा C++ के साथ और एक में मैंने जावा के साथ, मल्टीपल कॉपीज बन गई। इसी को मैं क्या कहता हूँ? इसी को कहता हूँ डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, इसको क्या कहूँगा? डेटा रिडंडेंसी, क्योंकि अब डेटा डुप्लीकेट हो चुका है, एक ही डेटा दो जगह पे है, तीन जगह पे है। ठीक है, इसकी वजह से भाई हो सकता है कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, तो स्टोरेज तो बढ़ेगा ना, आप एक इन्फॉर्मेशन को दो जगह तीन तीन जगह रखोगे तो स्टोरेज बढ़ेगा। अब दूसरी बात, आपका वेस्टेज हुआ, टाइम भी तो वेस्ट हुआ, ये ठीक है। अब और क्या दिक्कत होगी? सेकंड नंबर की दिक्कत हमारी कौन सी हुई? डेटा इनकंसिस्टेंसी बन गई। कैसे बनी डेटा इनकंसिस्टेंसी? कि अगर इन केस मैं अगर चेंज करता हूं, किसमें मैं चेंज करता हूं? एड्रेस चेंज करता हूं, सिटी चेंज की मैंने सिटी चेंज की, एक रिकॉर्ड में मैंने तो सिटी चेंज कर दी, कोटा की जगह कर दिया जयपुर, एक जगह। ठीक है, अब मैं जब डेटा देखता हूं तो एक जगह मुझे उसी सेम डेटा की, यानी अनिल का मुझे सिटी आती है, एक जगह तो कोटा दिखाई देता है और एक जगह जयपुर दिखाई देता है, यानी ये क्या हुआ? डेटा इन। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद डेटा इनकंसिस्टेंसी के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डेटा आइसोलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन, डेटा आइसोलेशन। देखो आइसोलेशन जो वर्ड है, इससे ही हमें पता लग जाता है डेटा आइसोलेशन का जो वर्ड है वो कहना क्या चाह रहे हैं। कि हमने कहा कि जो डेटा है वो अलग अलग फॉर्मेट में है। आइसोलेशन का मीन्स क्या था? डिफरेंट फॉर्मेट। क्या होता है? डिफरेंट फॉर्मेट। बिकॉज जो डेटा है हमारा, उस डेटा की जब बात करते हैं हम, तो डेटा क्या है? हमने कहा डेटा क्या है? scattered in various files। ठीक है, वेरियस फाइल, ठीक है, वेरियस फाइल, और फाइल में बी इन डिफरेंट फॉर्मेट। अगली बात, फाइल में बी डिफरेंट फॉर्मेट, यानी अलग अलग फॉर्मेट, और इसके बाद अगली बात है राइटिंग
न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम टू टू रिट्रीव डेटा अब देखो यहाँ पे हर बार हमें नया एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने की जरूरत पड़ेगी जब डेटा रिट्रीव डेटा यानी डेटा को रिट्रीव करने के लिए, और इसमें आगे लिखना चाहो इज डिफिकल्ट यानी डिफिकल्ट भी हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, अब इस बात को समझिए। अगर डॉक्यूमेंट फाइल है, डीओसी फाइल है, एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है, और एक MP3 फाइल है, ठीक है। अब ये जो हमने कहा कि कोई इंफॉर्मेशन है वो इस वाले फॉर्मेट में स्टोर है, ठीक है, इस वाले इंफॉर्मेशन में स्टोर हो सकती है, इसके इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। अब जब बात की जाती है कि अब इसके लिए अगर मुझे डॉक्यूमेंट फाइल है तो इसका प्रोग्राम चाहिए, यानी कहने का इसे MS वर्ड चाहिए, का प्रोग्राम चाहिए, पीडीएफ को रीड करने के लिए पीडीएफ का प्रोग्राम चाहिए, ठीक है, और MP3 को MP3 वाला प्रोग्राम चाहिए। कौन सा? ये वाला प्रोग्राम चाहिए। यानी डेटा है वो अलग अलग फाइल में यहाँ पे रखा हुआ है, वेरियस फाइल में, यानी कोई डेटा मान के चलो यहाँ पे डेटा कोई इसमें रखा हुआ है या इसमें रखा हुआ है या इसमें रखा हुआ है। इसके लिए मुझे अलग अलग फॉर्मेट की वजह से मुझे इसके लिए अलग प्रोग्राम चाहिए, इसके लिए अलग प्रोग्राम चाहिए, इसके लिए अलग प्रोग्राम चाहिए। अब मान के चलो अगली बार कोई नया आया, नया फॉर्मेट है, तो नया फॉर्मेट है तो उसके लिए प्रोग्राम चाहिए मुझे, एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब जब हर बार मुझे एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात की जाती है, न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम टू अप्रोप्रिएट डेटा इज डिफिकल्ट, यानी हर बार एक नया प्रोग्राम लिखना। अब हर बार नया प्रोग्राम लिखना पड़े तो वो तो समस्या आ जाती है, ठीक है, वो तो क्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। आप भी जानते हो कैसे, क्योंकि मैंने कहा कि डेटा अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर है, कोई डेटा अलग अलग यानी अलग अलग वेरियस फाइल्स हैं वहाँ पे डेटा स्टोर है, तो मुझे हर बार क्या है, क्या मैं कहूँ कि मेरे पास प्रोग्राम उसके लिए अलग, प्रोग्राम उसके लिए अलग, अब फिर से कोई डेटा था उसको मुझे फेस करना है, रिट्रीव करना है, वही डेटा आना चाहिए, तो उसके लिए एक को न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाओ। अब हर बार न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना डिफिकल्ट है भाई, हर बार बनाना मुश्किल है ना, तो इसकी वजह से क्या आती है, ये प्रॉब्लम आती है डेटा इसमें फाइल सिस्टम में आती है। कौन सी आती है? डेटा आइसोलेशन, अलग अलग फॉर्मेट से स्टोर करना। अब देखो क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, क्वेश्चंस आप देख के पता लगा देते हो कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जब ये वर्ड आपको पता होता है, डिफरेंट फॉर्मेट, स्क्रेडेटेड इन वेरियस फाइल्स, ये जब ऐसे वर्ड जब दिए जाते हैं तो आप समझ जाते हो कि ये किससे रिलेटेड है, डाटा आइसोलेशन। नहीं भी हो तो ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आइसोलेशन का मीन्स क्या है, डिफरेंट की बात कर रहा है, किसकी बात करता है, डिफरेंट की बात करता है, ठीक है, किसकी बात करता है, डिफरेंट, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, डेटा आइसोलेशन होता है। क्या होगा, डेटा आइसोलेशन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है, जो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे, एटॉमिसिटी इश्यू, यानी एटॉमिसिटी इश्यू, और इसकी जब बात की जाती है यहाँ पे, इश्यूज की बात की जाती है, इसकी जब बात की जाती है यहाँ पे, इसका मीन्स क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन refers to all or nothing, which mean either all operations perform या all operations
in database is execute, या फिर हम कहें और नो। ये है इसका मीन्स। क्या है इसका मीन्स? देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जैसे समझिए इस बात को, मैं ए नेम का पर्सन हूँ मान के चलो, आप हो बी नेम, यानी एक पर्सन ए और एक बी। मैंने यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट सेंड किया, ठीक है, अमाउंट कुछ सेंड किया। कैसे? मैंने कहा कि मेरे जो अभी अकाउंट में, यहाँ पे मैंने कहा मेरे अकाउंट में मानकर एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि 1000 है, ठीक है, कितने रुपीज़ हैं? 1000। ये अमाउंट अभी मैंने कुछ अमाउंट यहाँ से यहाँ पे सेंड किया, और अभी इसके मान के चलो इसके पास अकाउंट में है 200, ठीक है, कितने हैं? 200। यहाँ से मैंने कुछ अमाउंट सेंड किया, यहाँ से कुछ अमाउंट मैंने सेंड किया। जब मैंने अमाउंट सेंड किया तो यहाँ पे क्या होगा? सिस्टम फेल हो गया, या ट्रांजेक्शन फेल कहते हैं, यहाँ ज़्यादा बेटर होगा। ट्रांजेक्शन क्या हो गया? फेल हो गया। ट्रांजेक्शन फेल हो गया। जब ट्रांजेक्शन फेल हो गया, उस केस में इसके पास तो नहीं पहुंचा, लेकिन इसके पास मान के चलो इसने जो ट्रांजेक्शन यहाँ से सेंड किया था, और ट्रांजेक्शन जो सेंड किया था इसने मान के चलो यहाँ पे जो रुपीज सेंड किए थे वो 300 रुपीज इसने ट्रांसफर किए। कितने? 300। अब जब 300 रुपीज ट्रांसफर किए इसने, तो इसका जो बैलेंस है, अभी जो बैलेंस है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कम हो गया, लेकिन ट्रांजेक्शन हो गया फेल। क्या हो गया? ट्रांजेक्शन हो गया फेल। अब ये वर्क अगर फाइल सिस्टम की बात की जाती है, ट्रांजेक्शन हो गया फेल, क्योंकि जब हमने ए से बी के पास कोई मतलब कुछ अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर किया, 300 हमने ट्रांसफर किए, लेकिन बीच में सिस्टम फेल की वजह से या ट्रांजेक्शन फेल होने की वजह से यहाँ से तो अमाउंट आपका क्या हो गया? डिडक्ट हो गया, ठीक है, और इस जगह पे यहाँ पे पूछा ही नहीं। तो उस केस में यहाँ पे क्या कहता है? एटॉमिसिटी क्या कहता है? डीबीएमएस में तो क्या है? एटॉमिसिटी लागू हो जाती है, किसकी वजह से? डीबीएमएस में जो एटॉमिसिटी लागू होती है वो आपको किसकी वजह से होती है? यहाँ पे हम पढ़ते हैं, हमारे लास्ट आता है यहाँ पे एसिड के प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, एसिड ये पढ़ेंगे, एसिड पढ़ते हैं तो वहां पे और क्लियर होती है बात। अभी देखें यहाँ पे हमने कहते हैं एटॉमिसिटी इश्यू है किसमें? ये है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। किसमें है? फाइल सिस्टम में। अगर हमने यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन सेंड करते हैं, एटॉमिसिटी का मींस क्या है? ट्रांजेक्शन अगर यहाँ पे बात की जाए, या तो होगा सारे होंगे या नहीं हो, यानी ऑल ऑपरेशंस इन डेटाबेस इज एग्जीक्यूट, या तो सारे एग्जीक्यूट होंगे या नहीं हो, या तो नहीं होंगे या तो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे, यानी सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे या तो नहीं होंगे। अब उस केस में ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है। इसमें ये जो प्रॉब्लम है इट इज डिफिकल्ट इन, इसी में लिख देता हूं आगे, एक पॉइंट ये है और इसी के मैं आगे लिख देता हूं, इट इज डिफिकल्ट इन फाइल सिस्टम। अब ये क्या है? डिफिकल्ट है फाइल सिस्टम में। तो एक ड्रॉबैक कौन सी हो जाती है? एटॉमिसिटी इश्यू हो जाती है। कौन सी हो जाती है? एटॉमिसिटी इश्यू हो जाती है, ठीक है। देखिए हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, अगर ये बात किस में होती है? ये बात होती है अगर ये डीबीएमएस में बात होती है, ये किसके ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं हम? फाइल सिस्टम की। किसके ड्रॉबैक हैं? फाइल सिस्टम। तो ट्रांजेक्शन फेल होने के केस में आपका इसका ये, अब जब हम बात करते हैं अगर ये किस में होता है? डीबीएमएस होता है, तो डीबीएमएस होता है तो रोल बैक होता है, रोल बैक होते वापस से क्या होता कि ये जो है ये वापस से क्या हो जाता? ये 1000 हो जाता, ठीक है, किस में हो जाता? डीबीएमएस से। लेकिन ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये आपका एटॉमिसिटी इश्यू बना रहा है, ठीक है। तो यानी आपको याद रखना है एटॉमिसिटी का मीन्स क्या होता है, यानी आपको इतना से याद रखना है, अगर डीबीएमएस के टर्म में बात की जाए तो एसिड वहां पे वर्क करता है, एसिड प्रॉपर्टी, ठीक है। उस केस में अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन आप करते हो परफॉर्म, सिस्टम फेल या ट्रांजेक्शन फेल होने के केस में वो रोल बैक हो जाता है कंप्लीट, या फिर देखो नथिंग होगा ही नहीं, या सारा ऑपरेशन, जितने ऑपरेशन आपने किए सब के सब होंगे, या तो एक भी नहीं होगा या तो होंगे तो सारे होंगे, ठीक है। ये मतलब हुआ या तो होंगे नहीं एक भी, होंगे तो सारे होंगे, लेकिन डीबीएमएस के। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग में इसका मीन्स क्या है? ये डिफिकल्ट है। क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। कौन से में?
फाइल सिस्टम में डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये हमने बात की यहाँ पे। अब अगली बात देखिए, अगली बात करते हैं यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी की बात करी जाती है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा 5th नंबर का डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, और इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, डेटा should be secure from unauthorized यूजर। अब इसका मीन्स क्या है, अनऑथराइज्ड यूजर का मीन्स क्या है, अब जैसे ये अनऑथराइज्ड यूजर की बात करते हैं, ये डेटा है। आप डेटा जैसे मान के ये डेटा है, मुझे इस डेटा में जैसे मान लो कि इस जैसे एग्जांपल के लिए फैकल्टी की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, ये दो इंफॉर्मेशन है। अब ये जो फाइल है इसमें ये दो इंफॉर्मेशन है। अब मैं चाहता हूं कि जो फैकल्टी है वो केवल फैकल्टी की इंफॉर्मेशन शो करें, और स्टूडेंट है वो केवल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन शो करें। अब ऐसा पॉसिबल फाइल के अंदर पॉसिबल नहीं होता, फाइल प्रोसेसिंग के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो फैकल्टी की जो इंफॉर्मेशन है, फैकल्टी की जो इंफॉर्मेशन है वो केवल फैकल्टी शो करे, और स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है केवल स्टूडेंट शो करे। यानी ये पॉसिबल नहीं होता किसमें, फाइल प्रोसेसिंग में। यानी आपको जो, अगर आपको फाइल एक्सेस करने की परमिशन दे रखी है तो आप सारा फाइल एक्सेस कर सकते हैं, पर्टिकुलर आप फाइल एक्सेस नहीं, कि ये वाली करूँ मैं, उस फाइल में जितने भी हैं स्टूडेंट की, फैकल्टी की सारी इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसका मीन्स क्या है, ये तो है किसमें, डेटा सिक्योरिटी इश्यू बना रहता है, यानी प्रॉब्लम है किसमें, फाइल प्रोसेसिंग। यानी कहने के मीन्स है हम यहाँ पे अनऑथराइज्ड यूजर से क्या नहीं कर सकते, डेटा को सिक्योर नहीं कर सकते फाइल प्रोसेसिंग में। हमें सारा, अगर वो यूजर एक्सेस कर पा रहा है फाइल को, तो वो सारा का सारा उस फाइल की इंफॉर्मेशन सारी, या जो भी हम कहें डेटा, वो सारा देख सकता है, वो सारा का सारा डेटा देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली बात, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। अब डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम का मीन्स क्या है, डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम का मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, इट इज स्पेसिफाई टाइप्स ऑफ certain कंस्टेंट जिसको हम बोलते हैं रूल। और ये क्या है, ये प्रॉब्लम है किसमें, ये प्रॉब्लम है फाइल प्रोसेसिंग। किसमें प्रॉब्लम है, फाइल प्रोसेसिंग। ठीक है, और इसका मीन्स क्या है, रूल डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे मान के बदल, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये फाइल की इंफॉर्मेशन है, इस फाइल की इंफॉर्मेशन में अब जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा नेम और एज, ठीक है, नेम और एज लिखना चाहता हूँ। अब ये अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह, मैं जैसे मैंने नेम लिखा यहाँ पे अनिल लिखा, एज मैंने लिखा 29 लिखा, इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 30, तो ये 30 भी क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। तो यहाँ पे कोई रूल डिफाइन नहीं होते। ये रूल डिफाइन करना यानी कंस्टेंट लगाना, यानी रूल लगाना, ये क्या कहलाता है, इंटीग्रिटी कहलाता है। इंटीग्रिटी क्या कहता है, इंटीग्रिटी ये कहता है कि आपकी जो वैल्यू जब आप स्टोर कर रहे हो वो किसी भी टाइम पे गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फाइल प्रोसेसिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या हम कहें डिफिकल्ट है। ठीक है, ऐसा डिफिकल्ट है किसमें, फाइल सिस्टम में। तो किसी भी टाइम पे यहाँ पे कंसेप्ट डिफाइन या स्पेसिफाई किया नहीं किया जा सकता। ये क्या है, इसमें प्रॉब्लम है। ये क्या है, इसमें प्रॉब्लम है। तो डेटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अगर नेम वाले में
अगर नंबर वाली वैल्यू एंटर करते तो हो जाती है वहाँ पे। ये क्या है, प्रॉब्लम है किसमें, फाइल प्रोसेसिंग। इसके बाद यहाँ पे अगली बात की जाए, अगली जो बात की जाती है, लास्ट पॉइंट है फाइल सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स हैं, और इसकी ही बात की जाती है। यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्करेंट एक्सेस अनोमली, अनोमली, अनोमली। और इसका मीन्स क्या है कि इसका मीन्स ये है कि अगर कोई फाइल है, उस फाइल को एक टाइम में केवल एक यूजर क्या कर सकता है, देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। देखो इसका मीन्स क्या है, इट अलाउज एक्सेस सेम रिकॉर्ड, it allows access same record for multiple users, multiple यूजर, यानी सेम रिकॉर्ड को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट एक्सेस। और इसकी जब बात करते हैं, इन फाइल सिस्टम ओनली वन यूजर एक्सेस सेम रिकॉर्ड एट ए टाइम, यानी कहने का मिस है कि ये जो हमने कहा, इस वाले की जब बात करते हैं तो इसका मिस क्या है, इस वाले पॉइंट का मतलब क्या है, इसका मिस ये है कि अगर अलाउ करता है सेम रिकॉर्ड को फॉर मल्टीपल यूजर के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट एक्सेस। लेकिन एनोमलीज का मिस क्या है, एनोमलीज को हम क्या कहते हैं, समस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्या। ठीक है, और ये समस्या किस में रहती है, फाइल सिस्टम में। फाइल सिस्टम में क्या नहीं कर सकते आप, अब एक से अधिक यूजर एक्सेस नहीं कर सकते, किसमें, फाइल सिस्टम में। यानी कहने का मिस है, हम ये कह सकते हैं कि फाइल सिस्टम के अंदर हम मल्टीपल यूजर एक्सेस नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना का, एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी बार पूछ ली जाती है, कॉन्करेंट एक्सेस। ठीक है, कॉन्करेंट एक्सेस यानी एक से अधिक मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्करेंट एक्सेस। सेम रिकॉर्ड को, यानी एक ही रिकॉर्ड को, एक ही फाइल को या एक ही डेटा को एक से अधिक यूजर एक्सेस कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट एक्सेस। यानी साइमल्टेनियसली एक्सेस किया जा रहा है तो वो तो कॉन्करेंट एक्सेस हो गया। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर यहाँ पे हम एक साथ, यानी एक से अधिक यूजर, उपयोगकर्ता उस सेम रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इसका में से फाइल सिस्टम में सेम रिकॉर्ड को एट ए टाइम ओनली वन पर्सन एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, कॉन्करेंट। ये सब की सब हमने कौन सी पढ़ी, सब की सब पढ़ी हमने यहाँ पे। ये सब के सब क्या है, ड्रॉबैक है। क्या है, ड्रॉबैक ऑफ फाइल सिस्टम, ड्रॉबैक ऑफ फाइल सिस्टम। ये सब के सब क्या है, ड्रॉबैक है फाइल सिस्टम। और ध्यान रखना, ये जो ड्रॉबैक हैं वो एडवांटेज हैं किसके, डीबीएमएस। जो फाइल सिस्टम की ड्रॉबैक हैं वो एडवांटेज हैं किसके, फाइल सिस्टम। ठीक है, वन बाय वन हम वापस से रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा फाइल सिस्टम क्या है, एक टेक्निक है कि अरेंज फाइल को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, किसमें, एक हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। और फाइल सिस्टम की जब हमने बात की थी, ड्रॉबैक की बात की, सबसे पहले हमने कहा ड्रॉबैक में हमने सबसे पहले बात की। और ड्रॉबैक की जब हमने बात की यहाँ पर, सबसे पहले हमने कहा डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेसी यानी डुप्लीकेट, यानी एक ही डेटा है या एक ही इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशन है, उसको सेम इंफॉर्मेशन को उसकी बहुत सारी कॉपी अलग अलग जगह पे रखना क्या कहलाता है, डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। इसके बाद इस अलग अलग रखने की वजह से डेटा क्या बन जाता है, कंसिस्टेंसी बन जाता है। और डेटा कंसिस्टेंसी जब बनता है, हमने कहा डेटा कंसिस्टेंसी बनेगी, डेटा इनकंसिस्टेंस बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंस हो गया, क्योंकि इन केस अगर एक में आप चेंज करते हो दूसरे में चेंज नहीं करते हो, एक मतलब उसी सेम इंफॉर्मेशन का, यानी हम सेम डेटा कंटेंट डिफरेंट वैल्यू रख रहा है, वही सेम डेटा है वैल्यू अलग अलग रख रहा है। ठीक है, जैसे अनिल है, यहाँ पे तो चेंज हुआ, जयपुर हो गया, यहाँ पे कोटा हो गया, तो अलग अलग रख रहा है, तो इसको क्या हुआ, मिस क्या हुआ कि सेम डेटा कंटेंट डिफरेंट वैल्यूज। अब जब रीड करोगे तब आपका क्या होगी, इनकंसिस्टेंसी। तो सेकंड ड्रॉबैक क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। इसके बाद अगली जो बात की हमने कहा
डेटा आइसोलेशन, डेटा आइसोलेशन का मीन्स क्या है कि जो आपका डेटा है अलग अलग फाइलों में पड़ा हुआ है, ठीक है, अलग अलग फाइलों में पड़ा हुआ है, और फाइल जो है अलग अलग फॉर्मेट में होती हैं। हमने कहा कोई फाइल का फॉर्मेट .doc होता है, किसी का PDF होता है, किसी का MP3 होता है, और डॉट के लिए हमें इसका एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए, जैसे MS वर्ड चाहिए, इसके लिए एडोब रीडर चाहिए, जो भी PDF रीडर हो, इसके लिए हमें एक प्लेयर चाहिए। अब अलग अलग के लिए हमें हर बार एक नई एप्लीकेशंस लिखनी पड़ती है, नई एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ये हमारे लिए हो जाता है एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, हर बार नया लिखो उस डेटा को रीड करने के लिए, ये हो जाता है डेटा आइसोलेशन समस्या। यहाँ पे किस में काउंट करते हैं, फाइल सिस्टम। डेटा आइसोलेशन का मतलब ये, और ये अगर वहां पे होता, आप देखते हो कि इमेज भी आप इंसर्ट करते हो डेटाबेस में, ठीक है, नंबर भी इंसर्ट कर रहे हो, इसके अलावा कोई PDF है उसको भी आप करते हो, अपलोड करते हो, तो वहां पे समस्या नहीं होती डेटाबेस में। इसके बाद एटॉमिसिटी इश्यू, अगर यहाँ पे मैंने कहा कि अगर ये DBMS के टर्म में होता, यहाँ से मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया, 300 मैंने ट्रांसफर किया और ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो उस केस में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीटली रोल बैक हो जाए, यानी या तो आपके सारे के सारे ऑपरेशन अप्लाई होंगे या फिर एक भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा, यानी ये तो या तो सारे होंगे या फिर एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एटॉमिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन रेफर टू ऑल या नथिंग, या तो सारे या एक भी नहीं, ठीक है, या तो सारे या एक भी नहीं। लेकिन ये जो है ये डिफिकल्ट हो जाता है किसमें, फाइल प्रोसेसिंग में। तो यहाँ पे मैंने लिखा एटॉमिसिटी इश्यू होता है किसमें, फाइल प्रोसेसिंग, ठीक है, ये बात की यहाँ पे। और ये DBMS में एसिड की एक प्रॉपर्टी आती है, उसके थ्रू हम बात करेंगे जब हमारी डिटेल में है ये पूरी बकायदा, ठीक है, वहां पे और हम इसको डेप्थ में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी का मिस होता है, मैं चाहता हूं कि मैं फैकल्टी हूं तो फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन ही मैं शो करूं, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मुझे शो करने की परमिशन नहीं है। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग के अंदर अब ऐसा नहीं है कि वो अगर फाइल एक्सेस करने की परमिशन है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। तो डेटा क्या है, अनऑथराइज्ड जो यूजर है वो भी एक्सेस कर पा रहा है। तो डेटा सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है वो किस में रहती है, फाइल प्रोसेसिंग में रहती है। डेटा सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है वो किस में रहेगी, फाइल प्रोसेसिंग में रहेगी। इसके बाद मैंने कहा डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, मैं कहता हूं कि स्पेसिफाई किया जाता है कि उसका कंस्टेंट का टाइप क्या है, और ये क्या है प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा कि नेम में मैं नेम यानी चाहिए, लेकिन एज मैंने यहाँ पे एंटर कर दी और यहाँ पे एज में नेम एंटर कर दिया, तो ये क्या है, ये कहलाता है डेटा इंटीग्रिटी। सही टाइम पे सही डेटा का एंटर होना जरूरी, सही टाइम पे सही डेटा का एंटर होना जरूरी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम किस में होती है, ड्रॉबैक्स जो बात की जा रही है किसकी, फाइल सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट की बात की जाए तो कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली। एनोमलीज का मींस क्या है, एक तरह से प्रॉब्लम की बात कर रहा है, समस्या की बात कर रहा है कि ये क्या कहता है, सेम रिकॉर्ड जो है उस सेम रिकॉर्ड को अलाउ करने की परमिशन देता है, मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब सेम यूजर को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब सेम रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हैं मल्टीपल यूजर, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट एक्सेस। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है, ओनली वन यूजर एक्सेस सेम रिकॉर्ड एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड को या सेम रिकॉर्ड की बात करें, वहां को कौन एक्सेस कर सकता है, यूजर एक्सेस कर सकता है सेम रिकॉर्ड को। तो ये सब हमने क्या बात की, ड्रॉबैक्स की बात की। और ध्यान रखना ये जो ड्रॉबैक्स हैं, ये ड्रॉबैक्स आपके फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक्स किसके एडवांटेज यानी किसकी विशेषता बन जाती हैं, ये बन जाती हैं DBMS, ठीक है। ये सारी हमने चर्चा की। आप देखो यहाँ पे दोस्तों, अगली जो बात करेंगे फ्रेंड्स, अगली बात करेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, DBMS के आर्किटेक्चर की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे यहाँ पे स्कीमा की बात करेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करें ताकि आपको पता रहे। कई बार क्या होता है कि बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसका भी हमें आना चाहिए, ठीक है। सभी टाइप के क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, और जो हम बात करते हैं 1 टायर 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर, और इसके बाद हम बात करते हैं स्कीमा आर्किटेक्चर की, यानी जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा मॉडल की, इसकी बात करेंगे, ठीक है। वन बाय चलेंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।